हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ टाइम। तो जब भी हम टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास एक क्लॉक होगी, उसमें मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड और आवर हैंड का देखेंगे, वहाँ से टाइम कैसे काउंट करा जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जैसे कि हमारे पास क्लॉक है एंड ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, डायल। इस डायल में हमारे पास जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक हैं। ठीक है, एक यहाँ पे शॉर्ट हैंड होता है जस्ट लाइक दिस वन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आवर्स। ठीक है, ये जो लॉन्ग हैंड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मिनट्स। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आर हैंड मूव करता है तो वो एक बारी में 1 आवर को कवर करता है। लेकिन अगर ये मिडल, हाँ सॉरी, ये जो लॉन्ग हैंड है अगर ये 12 से 1 पर आता है, 1 पर आता है तो ये 1 मिनट नहीं काउंट करता, ये बताता है कि आपके पास कितनी मिनट्स है, 5 मिनट्स है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप मिनट हैंड को मूव करेंगे तो हमेशा 5 के मल्टीपल पे वो आंसर देगा। अच्छा, जो मिनट हैंड 6 पर है तो 6 कितनी मिनट्स वो शो करे, 6 मिनट्स नहीं, वो होंगी 30 मिनट्स। और अगर वो 8 पर है तो हमारे पास कितनी मिनट्स होंगे, वो होंगी हमारी 40 मिनट्स। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास, चले एक देख लेते हैं। द डायल ऑफ अ क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, ये हमें पता है। ठीक है, हमने नंबर्स देखे हैं अभी डायल्स में। ईच पार्ट शोज 5 मिनट्स डिस्टेंस। तो मैंने जैसे आपको बताया 12 से अगर वो 1 पर आता है तो उसका मतलब क्या है, वो क्या शो करता है, 5 मिनट्स। ठीक है, देन व्हेन द लॉन्ग हैंड मूव्स अराउंड द डायल वंस, द शॉर्ट हैंड मूव्स 1 डिजिट अराउंड। अगर मिनट हैंड यहाँ से पूरा घूम के से वापस जाता है मिनट हैंड, तो डायल हैंड क्या करेगा, एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करेगा। देन उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे आ गया 1 आवर। 1 आवर हैज़ 12 इंटू 5 मीन 60 मिनट्स। When the long hand reaches at 12, it again starts from 0. तो यहाँ से देखते हैं, the short hand on the clock is the hour hand and the long hand on the clock is the minute hand. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया रीड एंड राइट। ओके, तो यहाँ पर आते हैं रीड एंड राइट। रीड द टाइम एंड राइट इनटू 2 डिफरेंट वेज। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये 1 है और 12 है, तो इसका मतलब ये पूरा 1 o'clock हो चुका है, तो उसको देखिए 1 o'clock। अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास 4 और ये 12 में डल, इसका मतलब 4 o'clock हो चुके हैं, मतलब 4 पूरे बज चुके हैं, तो उसको लिखेंगे हम 4 o'clock। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है ड्रॉ हैंड्स ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक। तो अब यहाँ पे हमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे 8 o'clock देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो शॉर्ट हैंड है हमारा वो कहाँ पर आएगा, 8 पर आ जाएगा। ठीक है, और जो लॉन्ग हैंड है हमारा, जो मिनट हैंड होता है, वो हमारा कहाँ पर आएगा, 12 पर, जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गए हमारे 8 o'clock। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। ओके, अब आगे टाइम। तो यहाँ पे टाइम्स गिवन है हमें, और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चलिए मैच द फॉलोइंग। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें यहाँ पे टाइमिंग को मैच करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 o'clock कहीं पर दिखाई दे रहा है आपको, नहीं 6 o'clock दिखाई दे रहा है। चलिए, तो मुझे यहाँ से 6 o'clock दिखाई दिया दिस में, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर है, 6 पर है। लॉन्ग हैंड हमारा कहाँ पर है, 12 पर है, तो ये हो गया 6 o'clock। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया डेज। चलिए, तो अब डेज पर आ जाते हैं। देखिए वीक में हमारे पास होते हैं 7 डेज, एंड जो हमारा सबसे फेवरेट डे होता है दैट इज़ संडे, क्योंकि उस दिन हमारी क्या होती है, हॉलीडे। हॉलीडे बहुत अच्छा होता है, आने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो चलिए यहाँ पर आता है डेज ऑफ द वीक। तो यहाँ पे डेज ऑफ द वीक में देखिए हम, हमारे पास जो डेज स्टार्ट होते हैं वो होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इतना करने के बाद ये हमारे डेज हुए, इसी सीक्वेंस में होते हैं फर्स्ट डे संडे एंड लास्ट डे इज सैटरडे। तो चलिए एवरी वीक है 7 डेज, तो हमारे पास 7 डेज हो गए। द फर्स्ट कम संडे, देन मंडे, देन उसके बाद लास्ट होता है हमारे पास सैटरडे। ये अभी हमने यहाँ पर देखा है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट भी आ रहा है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर देखिए होता है येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। मतलब आज जो दिन है उससे नेक्स्ट की बात करेंगे तो टुमारो आ जाएगा, और प्रीवियस डे की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा येस्टरडे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि संडे से पहले क्या आता है, तो आप क्या बोलोगे, सर इट्स सैटरडे।
लेकिन मैं बोलूँ कि संडे के बाद क्या आता है तो आप बोलोगे सर इट्स मंडे। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसको फिल करेंगे। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो आता है मंथ्स एंड ईयर्स। चलिए अब जैसे मंथ्स ईयर्स की बात चल ही रही है तो हम यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने न्यू टॉपिक पर। चलिए मंथ्स एंड ईयर्स की बात चल रही है तो यहाँ पर हमारे पास है, अरे तो मंथ्स एंड ईयर्स की बात चल रही है तो यहाँ पर हमारे पास 1 ईयर मतलब एक साल में कितने मंथ्स होते हैं हमारे पास, 12 मंथ्स। ठीक है, अगर आप इनको देखेंगे तो फर्स्ट जो मंथ होता है दैट इज जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देन वी आर हैविंग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो हो गए नंबर ऑफ मंथ्स 12, द फर्स्ट मंथ इज आर जनवरी एंड द लास्ट मंथ इज आर दिसंबर। तो अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ की बात करी जाए तो नंबर ऑफ डेज़ में हम क्या करते हैं, देखिए हमारे जैसे नकल्स है तो ये जो ऊपर अपर पार्ट है इसमें 31 डेज़ कैरी करते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है इसमें हमारे कैरी करते हैं 29 और 28 डेज ऑफ फरवरी एंड अदर मंथ्स के लिए 30 डेज। ठीक है, अब देखिए जनवरी ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए 31 डेज़, फरवरी में 28 और 29 डेज़ होते हैं लीप ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च ऊपर आ गया तो यहाँ पे कितने हो गए 31 डेज़। मार्च के बाद आता है अप्रैल, नीचे आ गया तो ये हो गया 30 डेज़। अप्रैल के बाद आ गया मई, मई ऊपर आ जाएगा 31। देन हमारे पास आ जाएगा जून 30 डेज़। ठीक है, जून हो गया 30 डेज़। देन यहाँ पर आ गया जुलाई 31 डेज़ एंड देन आप क्या देखोगे अगस्त, फिर से अगेन 31 डेज़। देन वी आर हैविंग सितंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30 डेज़। तो सो ओनली ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके ऊपर चलते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ये सेम सीक्वेंस यहाँ पर है, आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है, मैंने अभी वर्ड यूज़ करता लीप ईयर। अगर कोई भी ईयर हमारा 4 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, मतलब हर 4 साल बाद एक थोड़ा सा हमारा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास देयर आर 29 डेज इन फरवरी एवरी 4th ईयर। अब उसको हम क्या बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो इसलिए पूरे साल में कितने डेज हो जाएंगे लीप ईयर में 366 डेज। वैसे नॉर्मली 365 डेज होते हैं पर लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसलिए वहाँ पर हो जाते हैं 366 डेज। तो आई होप आपको ये टाइम एंड कैलेंडर का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।